हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले ये निर्देशांक क्या होता है। ठीक, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए कैसे भी हम लोग यहाँ पे देखिए, एक सबसे पहले इस तरीके से एक रेखा है। ठीक, और एक तरीके से हमारा इधर से लेकर के ये रेखा हो गया। चलिए इसमें जो हमारा होता है ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इधर प्लस का एक्स आता है और इधर हमारा माइनस का एक्स आता है। ठीक, और जो बीच में आता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये हमारा होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक, और इसको तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक, इतना क्लियर है। इधर हमारा y का मान बढ़ेगा, इधर हमारा y का मान घटेगा। इधर माइनस में उधर प्लस में होता है। ठीक, और इधर भी हमारा ये प्लस में और इधर ये माइनस में होता है। चलिए ठीक, और हम लोग यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस और प्लस होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 2 3 4 5 6 होता है और इधर हमारा y के तरफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते चलता है। लेकिन जब इस इधर आते हैं तो ये हमारा एक्स डैश जो हमारा ये हमारा एक्स डैश हो जाता है, ये वाई डैश, और डैश वाला हमारा माइनस में होता है, -3 -4 -5, और इसमें हमारा एक्स माइनस में होता है, -1 -3 -4 ऐसे करके होता है। ठीक, तो ये हमारा देखिएगा इधर से भी प्लस है और इधर से भी प्लस है, तो ये क्वाड्रेंट जो हमारा चतुर्थांश होता है ये हमारा प्लस प्लस का होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग x वाले को लिखते हैं। ठीक, तो x में हमारा यहाँ पे माइनस है और इधर y वाला में इस क्वाड्रेंट में हमारा जो चतुर्थांश में है ये प्लस है, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि दोनों तरफ हमारा x पहले हमारा माइनस है और दूसरी तरफ इधर भी माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, दोनों तरफ माइनस हो जाता है। इसमें हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पे हमारा पहले एक्स अक्ष वाला तो ये प्लस में और दूसरा जो वाई है ये माइनस में है, तो इसका जो हमारा मान होता है ये प्लस और माइनस होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या कहता है इसके स्थिति के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग पहले बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे दर्शाना है कि एक टेबल के लैंप की स्थिति अगर यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक टेबल लैंप बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले एक टेबल को बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है सो इसका टेबल हो गया। ठीक, आप इसका पैर दे सकते हैं, जैसे कि कैसे दें यार, ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे अच्छा से नहीं बना पाया। और ये ठीक इस तरीके से एक टेबल है। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जगह पे हम लोग यहाँ पे बैठ के इधर से पढ़ रहे हैं। ठीक, और टेबल हमारा जो है लैंप जो हमारा यहाँ पे बीच में है, इस तरीके से यहाँ पे ये लैंप हमारा बीच में है। ठीक, और हम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी स्थिति को दर्शाना है। ठीक, देखिए जैसे हम लोग बैठे होंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि दो अक्ष में बटा हुआ, एक तो सीधा हम लोग देख रहे होंगे और एक हमारा जो है सो इधर साइड डायरेक्शन होगा। एक हमारा ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हमारा होगा, ये जो हमारा पड़ा हुआ रेखा होगा वो हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, और जो ऐसा सीधा रेखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, तो ये हमारा एक्स हो जाता है और ये वाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि इसका दो डायरेक्शन है, एक तो एक ऊपर गया होगा और एक नीचे, यानी दोनों तरफ ये हमारा दो डायरेक्शन में ये लैंप की स्थिति दर्शाया गया होगा। ठीक, तो ये हमारा जो इधर का डायरेक्शन है वो हमारा क्या है, तो एक्स है, और ऊपर का जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा वाई है। ठीक, ये याद रखिएगा, ऊपर हमारा वाई होता है और एक्स हमारा नीचे होता है। तो हम इसको दर्शा सकते हैं कि एक्स और वाई इसका क्या होगा कि ये स्थिति हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, अतः टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति, टेबल और लैंप की स्थिति, तो क्या हो जाएगा, वो एक्स वाई होगी।
ठीक, सिंपल सा इतना कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। 2 मेन रोड है जो क्या होता है, जहाँ के नगर का केंद्र है, बीचों बीच है, वहाँ पे जाके मिल जाता है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इनके मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना का लेकर अपनी नोटबुक पर एक नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, यानी कि इसको हम लोगों को दर्शाना है। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिखा रखा है कि 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, एक उत्तर दक्षिण और दूसरा हमारा पूर्व पश्चिम की ओर है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि टोटल देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों तरफ से हमारा टोटल कितना है, तो 5 है। एक पूर्व पश्चिम की तरफ और एक दूसरा उत्तर दक्षिण की तरफ है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक, मान लेते हैं कि इस तरीके से ये हमारा मेन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, इसमें बोलता है कि ये एक उत्तर दक्षिण मान लेते हैं इसको, और इसको पूरा पश्चिम मान लेते हैं, और दोनों तरफ से हमारा क्या है कि 5 सड़कें टोटल है। कितना है, तो टोटल 5 सड़कें हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण वाले को। एक हो गया, फिर से ये 2, ये सेम डायरेक्शन पर लेना है। ठीक, एक से एक यहाँ पे इसके बीच में एक आप लोग इंच रख के बनाएंगे। ये आपका 1 2 3 हो गया, टोटल 5 सड़कें हैं तो यहाँ पे 5 बनाएंगे। ये उसके बाद ये 4 हो गया, और ये हमारा ये 5 हो गया। ठीक, चलिए आप लोग इसको थोड़ा मेहनत करके बनाइएगा। 1 हो गया हमारा ये एक्स में, ये हमारा 2 3 और ये 4 और एक 5 हो गया। अब ये तो हमारा उत्तर दक्षिण हो गया। अब पूरा पश्चिम भी बोला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा पश्चिम का भी रोड बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा पश्चिम हो जाएगा, पहला हो गया। इधर भी 5 सड़कें हैं तो टोटल 5 सड़क बनाएंगे, 2 3, उसके बाद ये 4 और इधर से एक, टोटल ये 5। ठीक, और इधर हमारा जो मान हो जाएगा इधर भी, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 और ये हमारा 5वां हो जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है सो स्थिति हो जाएगा उस रोड का स्थिति। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए इसके आगे कुछ क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगर यदि दर्शाने के लिए बोला जाता तो हम लोग यहीं पे कंप्लीट मार के छोड़ देते हैं। देखिए इसमें लिखना नहीं भूलिएगा कि ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ये x अक्ष होता है और ऊपर वाला y अक्ष होता है। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोलता है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बोलता है आपके मॉडल में एक दूसरे से काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। यानी जो बोला जा रहा है कि इसके बारे में बोला जा रहा है, ये जो क्रॉस हो रहा है दोनों जगह, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ये क्या हो सकता है, क्रॉस स्ट्रीट हो जाता है। ठीक, सड़क जो है सो आपस में क्या हो रहा है, अपना कट मार रहा है। एक सड़क इधर जा रहा है तो दूसरा इधर, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक, जिसको हम लोग चौराहा बोलते हैं, वे यहाँ पे बन रहा है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 और 5, तो यहाँ पे 2 और 5 को दर्शाना है सबसे पहले। उसके बाद बोला है क्या, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। नेक्स्ट है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। सिर्फ पॉइंट को याद रखते हैं, पहला है 2 5, उसके बाद है 4 3 और 3 4। तो हम यहाँ पे दर्शाने का प्रयास करेंगे इसी को। चलिए पहले जो हमारा बोला गया है 2 और 5, तो x डायरेक्शन में ये हमारा 2 हो गया, और y डायरेक्शन में y दिशा में हम लोग इधर से 5 चलेंगे तो यहाँ पे, और 2 x में हम लोग 2 चलेंगे। तो देखिएगा ये हमारा जो निर्देशांक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर 2 और y की जगह पर 5 आ गया। तो ये तो पहला पॉइंट बन जाएगा हमारा 2 और 5। ठीक, और यहाँ पे बोला गया था कि 4 3 और 3 4 क्या अलग अलग माना जा सकता है। तो सबसे पहले एक 3 4 था, तो 3 x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4। ठीक, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4। ये मिला के लेना है। ठीक, x में हम लोगों को यहाँ पे कितना लेना था, तो 3 की जगह पर सामने में लिए, और y का मान हम लोगों को 4 लेना था तो उसको सामने में। तो ये जो निर्देशांक हो जाएगा हमारा 3 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है 4 3, तो 4 देखिए x में और y में हम लोगों को 3 लेना है, तो इसके सामने आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे।
तो ये जो हो जाएगा हमारा संख्या और निर्देशांक जो हो जाएगा ये 4,3 बन जाएगा। ठीक, तो हम अलग अलग पॉइंट से इसको दर्शा सकते हैं, P Q R। ठीक, तो पॉइंट P हमारा 2,5 है, तो लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, तो पॉइंट P जो है सो हमारा निर्देशांक क्या है, तो ये 2,5 है। और कौन जो पॉइंट Q है इसके निर्देशांक हमारा 3,4 है, और R का जो निर्देशांक है 4,3 है। ठीक, तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय